हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स वेरिएबल के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में बात किया, वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं दोस्तों और कैसे कैसे काम करते हैं। आज हम बात करेंगे वेरिएबल के एक इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स बहुत सारी जगह पे यूज होता है। कैसे यूज होता है आगे चलिए इस वीडियो में समझते हैं। वेलकम टू लर्नीज। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स जो है वो एक बहुत ही कॉमन वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको बताया, तो मेन 3 वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं। अगर आपने हमारा वेरिएबल का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन से जाके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वेरिएबल क्या है, कितने तरीके के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स वेरिएबल के बारे में। ट्रू फॉल्स वेरिएबल में क्या है दोस्तों, किस तरीके की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर हैं, वो आज समझेंगे। ट्रू फॉल कोई एक नया वर्ड नहीं है दोस्तों, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा। आजकल तो बच्चों के स्कूल में भी ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्रू फॉल्स का बेसिक मीनिंग वही है दोस्तों, इधर और के सिनेरियो में ये काम करता है दोस्तों। इधर कोई चीज करेक्ट होगी और इनकरेक्ट होगी। इसमें दोनों में भी अगर आपको कंडीशन लगाना है कि लेट्स से, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, अगर कोई बटन स्विच ऑफ है तो वो कैसा काम करना चाहिए, अगर वो स्विच ऑन है तो कैसे काम करना चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों 2 ही सिनेरियो हैं, इधर वो स्विच ऑफ होगा और वो स्विच ऑन होगा। दोनों ही कंडीशन में एक वेरिएबल के 2 कंडीशन चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर आप नंबर्ड वेरिएबल के साथ खेल रहे हैं तो वो 0 और 1 में चलेगा, और अगर आप ट्रू फॉल्स वेरिएबल के साथ खेल रहे हैं तो वो ट्रू एंड फॉल्स में चलेगा। तो दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में अगर आपने मान लीजिए कोई फैन ऑन करना है या टीवी ऑन करना है, व्हाटएवर, वहां पे आपका कंडीशन 2 ही होगा दोस्तों। या तो वो पहले से ऑफ होगा या पहले से ऑन होगा। तो आपको इधर उसको ऑन करना होगा और ऑफ करना होगा। वेलकम टू आवर सिमुलेशन एनवायरनमेंट दोस्तों। ये आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन है। आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन के बारे में आप सब लोग फेमिलियर हैं। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो भी आप आई बटन से जाके आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अब हमने कंडीशन पिछली बार कैसे बताई थी और अब कैसे लगेगी, हम यहाँ पे बात करते हैं। सो अगेन दोस्तों, हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम कुछ बटन्स ले लेते हैं दोस्तों। मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया दोस्तों, ये एक बटन है। फिर मैंने एक दूसरा रेक्टेंगल ले लिया, ये एक दूसरा बटन है। ठीक है जी, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ जस्ट टू शो। मान लीजिए ये ग्रीन है एंड ये वाला जो है वो रेड है। ठीक है, आउटलाइन में दोनों के हटा देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ग्रीन है और एक रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लीजिए दोस्तों ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पिक्चर अवेलेबल है आपके सामने। तो ये एक पिक्चर है। अब मान लीजिए मेरे को इसको शो एंड हाइड करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 बटन्स। ठीक है, तो मैं जैसे मान लो मैं इसको बोलता हूँ शो, क्योंकि ग्रीन है ना, शो। इसको बोलता हूँ हाइड। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा जूम कर देता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो मैंने अभी इसको हाइड और शो करना है दोस्तों। इसको मैं फिर से, जैसे हमने पहले बताया था, इसका कंडीशन चेंज करेंगे, स्टेट में जाएंगे और इसको इनिशियल हिडन कर देंगे। हिडन स्टेट बनाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, वो पहले से ही अवेलेबल होती है। तो अब मेरे को शो पे इसकी कंडीशन चेंज करनी है, हाइड पे कंडीशन चेंज करनी है। तो मैं शो के ऊपर ट्रिगर लगाऊंगा, यहाँ पे मैं ट्रिगर लगाऊंगा चेंज स्टेट ऑफ इस पिक्चर का दोस्तों, पिक्चर टू नॉर्मल व्हेन यूजर क्लिक रेक्टेंगल 1। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कर दिया। अब आप देखेंगे, मैं चला के दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये शॉर्टकट कीज भी आपको जरूर याद रखनी है। कंट्रोल F12 इज द शॉर्टकट की फॉर रनिंग द पर्टिकुलर स्लाइड। ओके दोस्तों, अब ये पहले से हाइड है, मैं शो करता हूँ, शो हो गया। अब मैं हाइड करता हूँ, हाइड नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसका ट्रिगर नहीं लगाया। अभी लगाते हैं, हाइड पे जाते हैं दोस्तों, फिर से यहाँ पे एक ट्रिगर लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम ट्रिगर्स कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से हमने ट्रिगर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे खाली इसको नॉर्मल किया था, अब मैं वापस इसको हिडन कर देता हूँ व्हेन यूजर क्लिक रेक्टेंगल 2। ओके, अब देखिए दोस्तों, फिर से चला के देखते हैं। कंट्रोल F12 शॉर्टकट, शो हाइड, शो हाइड, शो हाइड, फंक्शनैलिटी काम कर रही है दोस्तों। अब यहाँ पे आती है कंडीशन की बारी।
कंडीशन की बारी ये आती है दोस्तों कि जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था कि मान लो कोई ऐसा चीज़ है जो आपको कंडीशन में लगाना है कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ क्लिक हो तो ही ये काम करे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक और बटन दे देता हूँ, लेट्स से मेन स्विच है, ठीक है। तो मेन में क्या होता है दोस्तों, ये मेन होने के बाद में ही ये दोनों काम करने चाहिए। लेट्स से अगर मैं ऐसा फंक्शनलिटी चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा दोस्तों। इन दोनों को दोस्तों मैं पहले से हाइड कर देता हूँ। तो मेरे को इसको अगर मेरे को यूजेबल नहीं करना या फिर मुझे इसे शो करना है लेकिन यूजेबल नहीं करना, ठीक है, लेट्स से इसे मैं नॉर्मली रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ट्रू फॉल्स का बनाता हूँ। यहाँ पे कंडीशन में आ गया, वेरिएबल में आ गया दोस्तों। यहाँ से एक वेरिएबल बनाया फॉर ट्राई, ठीक है जी, फॉर ट्राई वेरिएबल बनाया। ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हर चीज़ की। पिछली बार हमने नंबर वेरिएबल के बारे में बात किया था, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ और थी। ट्रू फॉल्स के केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ और होगी दोस्तों। मर्जी आपका है आपको कौन सा डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है। दो ही कंडीशन होती है दोस्तों ट्रू फॉल में, ईदर फॉल्स होती है और ट्रू होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको कौन सा कंडीशन देना है डिफ़ॉल्ट में वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट कर लिया, ओके करते हैं। वेरिएबल बन गया दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। मैं वापस आ गया। अभी वेरिएबल को मैंने कहीं यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। ये जो कंडीशन था दोस्तों, इसको मैं वेरिएबल में बदल देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, व्हेन यूज़र क्लिक ये होना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन क्या लगाता हूँ, वेरिएबल फॉर ट्राई वेरिएबल जो है इसका कंडीशन अगर ट्रू हो तो मैंने कंडीशन को क्या चेंज किया दोस्तों, चेंज स्टेट ऑफ पिक्चर 1 टू नॉर्मल व्हेन यूजर क्लिक रेक्टेंगल 1 इफ फॉर ट्राई इक्वल टू ट्रू। ये इफ को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इफ में ही सारा वेरिएबल का कंडीशन काम करता है। चाहे आपका ट्रू फॉल्स हो, चाहे आपका नंबर हो, चाहे आपका टेक्स्ट वाला वेरिएबल हो, किसी भी कंडीशन में इफ कंडीशन अगर आप यूज कर रहे हो तभी आप वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओके कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों, मैं फिर से चला के देखता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, शो ही नहीं हो रहा ना। पहले तो हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इफ लगा रखा है। इफ क्या लगाया है, फॉर ट्राई इक्वल टू ट्रू। तो फॉर ट्राई को ट्रू तो हमने किया ही नहीं, उसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स था, हमने ट्रू नहीं किया। तो अब हमने कंडीशन ये देखी है, अगर ये ट्रू हो तभी काम करे। तो ट्रू तो हुआ ही नहीं, तो कैसे ट्रू करना है, कंडीशन लगाते हैं दोस्तों। इस बटन पे कंडीशन लगा देते हैं। चेंज स्टेट ऑफ की जगह पे हम चेंज कर देंगे दोस्तों एडजस्ट वेरिएबल। हमें क्या करना है, वेरिएबल को एडजस्ट करना है। तो जैसे कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि वेरिएबल को एडजस्ट करने के कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो नंबर के केस में अलग होती हैं दोस्तों और ट्रू फॉल्स के केस में अलग होती हैं। ट्रू फॉल्स वेरिएबल है, यहाँ पे अलग कंडीशंस होंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सेट आ रहा है, सेट या टॉगल, दो ही तरीके की कंडीशन है दोस्तों। जबकि नंबर्ड, पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे नंबर्ड वेरिएबल की जहां हम बात कर रहे थे, वहां पे अगर कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन वहां लग सकती है, प्लस है, माइनस है, इक्वल टू है, डिवाइड है ना, नॉट इक्वल टू है, बहुत सारे कंडीशन वहां पे लग सकते हैं, बट यहाँ नहीं लग सकते। इसीलिए हमने शुरू में बताया दोस्तों कि इसमें दो ही तरीके की कंडीशन होती है, आइदर और सिनेरियो में काम करता है, और कोई तीसरी कंडीशन हो नहीं सकती इसकी, ट्रू फॉल्स की। तो हम सेट कर देते हैं दोस्तों। क्या सेट करते हैं, फॉर ट्राई टू वैल्यू ट्रू। क्या किया हमने, एडजस्ट वेरिएबल सेट कर दिया। सेट क्या कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं। वैल्यू सेट कर रहे हैं किसका, फॉर ट्राई का, टू ट्रू व्हेन यूजर क्लिक रेक्टेंगल 3। रेक्टेंगल 3 ये वाला है। तो अब हम यहाँ पे डीबगर लगा के देखेंगे दोस्तों। डीबगर भी आप लोग जानते होंगे, अगर उसके बारे में फिर से आपको समझना है पिछला वीडियो देखें। डीबगर इनेबल किया मैंने, फॉल्स यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो इस फॉल्स में अभी इस वेरिएबल का वैल्यू फॉल है, इसलिए फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, मैं चला के देखता हूँ। देखिए दोस्तों, फॉल्स आ रहा है। इस पे क्लिक करते ट्रू हो गया। अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये चलेगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों, देखो काम कर रहा है, क्योंकि कंडीशन बेस्ड हो गया। कंडीशन क्या है, ट्रू होना इज अ कंडीशन।
आपकी कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि ये चारों बटन क्लिक हो जाएं तो ये चले, स्क्रीन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट इनेबल हो। कंप्लीट कैसे काउंट करोगे आप? आपने एक बार तो काउंट कर लिया, नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपका स्क्रीन दोबारा कंप्लीट होगा। जैसा कि मैंने बताया था टाइमलाइन दोबारा चलती है, मैं चला के दिखाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये हमारी टाइमलाइन है, दिस इज 5 सेकंड ऑफ टाइमलाइन। अब ये जो ट्रू कंडीशन है मैं इसके ऊपर से हटा देता हूँ, जो मैंने कंडीशन लगाई मैं इसे डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं ट्रू कहाँ करता हूँ, जब ये स्क्रीन एंड हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, एडजस्ट वेरिएबल फॉर ट्राई ट्रू व्हेन यूजर क्लिक की जगह पे दोस्तों करता हूँ व्हेन टाइमलाइन एंड्स। टाइमलाइन एंड्स कर दिया ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। इस स्लाइड का टाइमलाइन एंड होगा तो चला दिया। चला के देखिए दोस्तों, शॉर्टकट ये भी है दोस्तों, कंट्रोल F12 भी आपको बताया था। अब देखिए इसका जब टाइमलाइन एंड होगा, ट्रू हो गया। अभी आपको यहाँ टाइमलाइन दिख रही, मैं ऑन कर देता हूँ, आपको बेटर पता लगेगा दोस्तों, क्योंकि एक नया पेज है, इसमें टाइमलाइन शुरू से इनेबल नहीं होती, आपको यहाँ से जाके इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कर लिया, मैं चला के देखता हूँ। आप देखिए टाइमलाइन चल रही है आपके सामने, ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये काम करेगा। तो वो जो कंडीशंस होती हैं कि स्क्रीन कंप्लीट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो काम करे, है ना, वो आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब दोस्तों वेरिएबल का असली यूज आता है यहाँ पे, जब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मैंने डुप्लीकेट कर दिया, खाली कर देता हूँ मैं। अब क्या होता है, मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ से मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। चला के देखते हैं दोस्तों। तो अभी हमें सारा सीन चलाना, तो मैं सीन चलाऊंगा। देखिए दोस्तों ये स्क्रीन चल रहा है, मेरा टाइमलाइन एंड होने के बाद ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया, मैंने ये किया, ट्रू हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, टाइमलाइन फिर से चली, पर ये पहले से ट्रू है। ऐसा क्यों है? अगर आपने वेरिएबल वाला वीडियो सही से देखा है तो आपको समझेगा कि ये ट्रू क्यों है। क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू मैंने बताया था कभी भी बिना कंडीशन के चेंज नहीं हो सकती। आप अगर कंडीशन लिखोगे तभी वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा, नहीं तो वेरिएबल का वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता ऑन इट्स ओन। तो आपने एक बार वेरिएबल को ट्रू कर दिया तो वो हमेशा ट्रू रहेगा जब तक आप उसकी कंडीशन को फिर से नहीं बदलते। ये ट्रू है। तो अब दोस्तों ये मैं इस पे क्लिक कर पा रहा हूँ। अब मैं अगर कोई चीज चाहता हूँ कि मैं ऐसा कंडीशन लगाऊं जो वेरिएबल चेंज करने पे काम करे और टाइमलाइन स्टार्ट करने पे या टाइमलाइन फिनिश करने पे भी काम करे, तो वो भी आप इसकी हेल्प से लगा सकते हो। आपने देखा कि आप यहां से नेक्स्ट गए, वापिस आए, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब इसी तरीके से दोस्तों आप अलग अलग चीजों को टिक मार्क दे सकते हो, है ना, चीजें ये कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टिक मार्क दे देता हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक कर लिया, तो मैं यहाँ पे एक टिक मार्क डाल देता हूँ। मैंने एक टिक मार्क ले लिया दोस्तों। अब ये टिक मार्क जो है दोस्तों, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, अपने हिसाब से मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है जी। मेरे को जो अच्छा कलर लगेगा मैं वो डाल दूंगा। मान लो मेरे को थोड़ा सा चटकीला सा कलर चाहिए तो मैंने कर दिया, ठीक है। ये छोटा कर दिया बटन मैंने, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे दोस्तों, इसका कंडीशन पहले से टिक का कंडीशन करके रखता हूँ हिडन। ये टिक तब आना चाहिए जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्या कंडीशन लिखूंगा, चेंज स्टेट करूंगा दोस्तों, चेंज स्टेट ऑफ किसका दोस्तों, टिक का, ठीक है ना, टिक टू नॉर्मल व्हेन टाइमलाइन एंड नहीं करेंगे ना, हम करेंगे क्लिक व्हेन यूजर क्लिक, ठीक है। रेक्टेंगल पर ओके कर दिया। तो मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हो गया इनेबल। अब जब मैं मैं मल्टीपल चला के दिखाता हूँ। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है दोस्तों, जैसे ऐसी फंक्शनलिटी हमें बनानी पड़ती है। यहाँ क्लिक किया मैंने, टिक मार्क आ गया, मैं नेक्स्ट पे गया, बैक आया, इसका टिक मार्क गायब हो गया। मेरे को चाहिए कि टिक मार्क पहले से दिखता रहे, क्योंकि मैं एक बार उसको देख चुका हूँ। मल्टीपल क्लिक वाले में दोस्तों ऐसा आता है, ब्रांचिंग में ऐसा आता है ना। तो ये टिक मार्क कैसे रिटेन किया जाता है, ये वेरिएबल की हेल्प से रिटेन किया जाता है दोस्तों। कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से समझिएगा। कंडीशन सिमिलर तरीके से काम करेगी, आप चाहे नंबर्ड वेरिएबल में काम करो या फिर आप ट्रू फॉल्स में काम करो।
वेरिएबल दोनों में से कोई भी हो, लेकिन कंडीशन सेम तरीके से काम करेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दिया कि चेंज स्टेट ऑफ टिक टू नॉर्मल व्हेन यूजर क्लिक। तो यूजर ने क्लिक तो कर दिया, अब ये रिटेन नहीं रहा, तो मेरे को इसको वेरिएबल बेस रखना पड़ेगा। वेरिएबल बेस कैसे होता है? जैसे मान लो अभी इसकी कंडीशन शुरू से हिडन है, तो ये मैं यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ आइकन टू नॉर्मल व्हेन यूजर क्लिक की जगह पे व्हेन वेरिएबल चेंज कर देता हूँ दोस्तों। वेरिएबल क्या चेंज, फोर ट्राई को ट्रू कर देता हूं मैं, यूजर क्लिक को हटा देता हूं, यहां पे कर देता हूं वेरिएबल चेंज। कौन सा? फोर ट्राई। तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल कंडीशन लगी हुई है। एक्शन में एक्शन लगा हुआ है, व्हेन में जहां हम क्लिक लगा रहे थे वहां पे हमने वेरिएबल चेंज लगा दिया, और कंडीशन में भी वेरिएबल यूज हो रहा है। तो कंडीशन भी वेरिएबल है और उसका जो बेसिकली फंक्शन है वो भी वेरिएबल से ही काम करेगा। सो व्हेन द वेरिएबल चेंजेस, कौन सा वेरिएबल? फोर ट्राई क्या चेंज करे? कंडीशन इफ फोर ट्राई इक्वल टू ट्रू। चला के देखिए, लेकिन फोर ट्राई कब ट्रू हो रहा है दोस्तों? टाइमलाइन के एंड में। तो अब हमें कंडीशन फोर ट्राई की भी चेंज करनी पड़ेगी ना। फोर ट्राई की कंडीशन में चेंज करता हूं जब यूजर इस पे क्लिक करे। तो ये मेरा कंडीशन था। टाइमलाइन एंड की जगह पे दोस्तों मैं इसको कर देता हूं यूजर क्लिक। किस पे क्लिक करे दोस्तों? रेक्टेंगल। ओके, चला के देखते हैं। फॉल्स है, क्लिक किया ट्रू हो गया, टिक मार्क दिख गया। नेक्स्ट जाता हूं, बैक आता हूं, नहीं दिखा। अरे मलकित इतना बड़ा फंक्शनलिटी बताया, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ दोस्तों कि अभी आपने वो कंडीशन लगाया नहीं, इसको समझते हैं पहले कि वो कैसे काम करता है। अब आपने चेंज स्टेट ऑफ टिक टू नॉर्मल तो करा आपने, व्हेन वेरिएबल चेंज। अब आपको एक और लगाना पड़ेगा, इसी ट्रिगर को कॉपी करें, पेस्ट करें, इसमें कंडीशन दे व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट। टाइमलाइन स्टार्ट किसका? इस लेयर का, इस स्क्रीन का एक्चुअली। व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट, टाइमलाइन स्टार्ट दिस स्लाइड। ओके, अभी चला के देखते हैं दोस्तों। अब आप फॉल्स है, फिर से क्लिक किया ट्रू हो गया, नेक्स्ट गया, बैक आया, पहले से दिख रहा है और ट्रू भी दिख रहा है। ये कैसे हुआ दोस्तों? यहाँ पे दो कंडीशन लगे हुए। अब मैं फिर से आपको वही चीज याद दिलाता हूँ जो मैंने वेरिएबल की वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर गए और आपने बटन पहले से ऑन करके रखा है तो वो फैन पहले से चलना चाहिए। अगर आपने फैन ऑन करके नहीं रखा तो आपको रूम के अंदर जाने के बाद फैन ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम कंडीशन काम कर रही है दोस्तों। आपने बोला अगर मैंने फैन ऑन किया तो वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, वो ऑन हो गया, मतलब यहाँ पे टिक मार्क ऑन हो गया। पर आपने ये नहीं बोला कि मैं बाहर जाके वापस आऊं तो भी ये ऑन मिलना चाहिए, क्योंकि वो हार्डवेयर एनवायरनमेंट है, ये सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आपको उसके लिए कंडीशन लिखना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है टाइमलाइन स्टार्ट्स। कब? जब उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू 1 हो इस टाइमलाइन स्टार्ट में। दोस्तों ये कंडीशन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको ये वीडियो हो सकता है बार बार रिप्ले करके देखना पड़े, प्लीज देखिएगा। सेम कंडीशन नंबर के केस में भी काम करती है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ रहा है, वहां पे नंबर आ जाएगा, बस कंडीशन सेम होगी। टिक मार्क आ गया, नेक्स्ट गए, बैक आए, फिर से टिक मार्क। अब अगर इसमें से आप बोलते हो कि यार जब मैंने टाइमलाइन स्टार्ट लगा ही दिया तो फिर मैं वेरिएबल चेंज क्यों लगाऊं? क्योंकि आपको पहली बार में इसको नहीं दिखाना है, आपको दिखाना तब है जब आपके पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। वेरिएबल की वैल्यू चेंज कब हो रही है? सेकेंड टाइम, व्हेन यूजर एक्चुअली क्लिक्स ऑन दैट बटन। तो इस तरीके से इसकी कंडीशंस काम करती हैं दोस्तों। ट्रू एंड फॉल्स और नंबर वेरिएबल दोनों भी केसेस में आपको इसी तरीके से वेरिएबल का कंडीशनिंग करना पड़ता है। वेरिएबल का कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसको डीपली समझने के लिए आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं,
वेरिएबल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा लास्ट वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको वेरिएबल की पूरी डिटेल्स मिलेगी। और अगर आप इस टूल के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले का वीडियो जो हमारा स्टोरीलाइन के बारे में वो देखिए। वेरिएबल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ट्रू एंड फॉल्स के वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।